गाइस, I'm सुमिता खरीद। नाउ चाइना में गेमिंग से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है जस्ट अ फ्यू आवर्स बैक। चाइना ने अनाउंस किया है दैट इट इज बैनिंग चिल्ड्रन फ्रॉम प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स फॉर मोर देन 3 आवर्स अ वीक। बट अंडर 18 के किड्स अगर गेम खेल रहे हैं तो इसमें चाइना को क्या प्रॉब्लम है? What's led to this and what's behind this policy? Well, all those things in this video that you do not want to miss. चाइना में अंडर 18 के एज ग्रुप के जो लोग हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बड़ा बॉम्ब फोड़ दिया है, स्पेशली दोज किड्स दैट आर हेवीली इनटू गेमिंग। माइनर्स इन चाइना कैन प्ले गेम्स बट ओनली बिटवीन 8 to 9 PM, और वो भी हर रोज नहीं, बट ओनली ऑन फ्राइडेज, सैटरडेज एंड संडे। दिस इज अकॉर्डिंग टू अ नोटिफिकेशन दैट्स जस्ट बीन इशूड, और उसमें कहा गया है गेमिंग एडिक्शन हैज अफेक्टेड स्टडीज एंड नॉर्मल लाइफ एंड मेनी पेरेंट्स हैव बिकम मिजरेबल। एंड बाय द वे, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट चाइना इज डूइंग समथिंग लाइक दिस। इससे पहले भी एक और नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था 2019 में that allowed minors to play games for an hour and a half per day and 3 hours on a public holiday. So obviously Chinese chat rooms में इससे related discussion काफी on है और Chinese youth बोल रहे हैं कि this is quite drastic. But China क्यों इन सबका गार्जियन बनना चाहता है? Well, that's because of a couple of reasons. Well, इसका real reason ये नहीं है कि China really cares about the kids and teenagers and their mental health, but ये एक plan के according हो रहा है। चाइना क्रैकडाउन कर रहा है टेक्नोलॉजी कंपनीज पे जो चाइना में हेडक्वार्टर्ड हैं, और चाइना में ही जो इंडिजिनस कंपनीज है जो वहीं पे स्टार्ट हुई और बड़ी हुई, और अब उनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा हो गया है कि उसको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो वहाँ की रूलिंग पार्टी है वो कंट्रोल करना चाहती है। वेल, कंपनीज लाइक बाइडू, वीचैट, टेंसेंट, अलीबाबा, ये सब मल्टीपल सर्विसेज ऑफर करती हैं कंपनीज मैसेजिंग में, पेमेंट्स में, गेमिंग में, और इनका इन्फ्लुएंस वहाँ की सोसाइटी पे बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इनफैक्ट इफ यू रिमेंबर, अलीबाबा के फाउंडर जैक मा को तो लोग डैडी मा के नाम से भी बुलाते थे। वेल, चाइना की रूलिंग पार्टी वॉन्ट्स टू बी द ओनली पार्टी और द ओनली एंटिटी दैट्स ऑल पावरफुल इन द कंट्री, और वो किसी और कंपनी को या एंटिटी को इस टाइम पे जब स्पेशली टेक जायंट्स का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा है बिल्कुल भी पावरफुल नहीं होने देंगे। तो गेमिंग एडिक्शन भी चाइना कह रहा है बढ़ गया है। इनफैक्ट वहाँ के एक स्टेट न्यूज़पेपर ने तो इतना तक बोला कि गेम्स ओपियम की तरह बन गए हैं और उनका इन्फ्लुएंस करना लोगों पे बहुत ज़रूरी है। So this gaming notification has certainly dealt a body blow to not just the Chinese gaming companies, but वो गेमिंग कंपनीज भी जो ग्लोबल हैं और वहाँ से ऑपरेट कर रही हैं। उनका तो रेवेन्यू डिप होगा ही होगा, बिजनेस डिप होगा ही होगा, बिकॉज लोग उतना गेम नहीं खेलेंगे, और इससे कंपनीज भी जो वहाँ पे हेडक्वार्टर्ड हैं, जो चाइनीज कंपनीज हैं, उन पे भी सुपरविजन ज्यादा बढ़ेगा। So that's it from me guys, this is Sumita Karir signing off. So what do you think of this story? क्या चाइना को इंटरफियर करना चाहिए लोगों की पर्सनल गेमिंग हैबिट्स में या नहीं? मुझे बताइए इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड फॉर ऑल थिंग्स टेक स्टे ट्यून्ड टू गैजेट टाइम्स।